Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to the Vatican Digital Platform. Today we are going to start Indian polity and constitution. First of all, we need to know about polity and constitution. Polity, a form of government in a state. A form of government in a state, how the state will govern. Nature of the state government. स्टेट यहाँ पे जो स्टैंड कर रहा है, यहाँ पे स्टेट किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए स्टैंड नहीं कर रहा है, ना वो हरियाणा, पंजाब, झारखंड, बिहार एक्सेट्रा के लिए नहीं कर रहा है, वो कंप्लीट एक कंट्री रिजाइन के लिए स्टैंड कर रहा है। सेकंड हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ए सेट ऑफ रूल विच आर रिक्वायर्ड टू गवर्न ए कंट्री। एक कुछ रूल्स उनका बनाया हुआ सेट जो किसी भी देश को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी संविधान बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे यहाँ पे 22 पार्ट्स यानी 22 महत्वपूर्ण भाग हैं। उसमें हम जो 22 पार्ट्स हैं उसमें से पार्ट नंबर 1 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 जो हमारा है वो है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट्स को हमने आर्टिकल के अंदर डिवाइड किया हुआ है और पार्ट नंबर 1 के अंदर हमारे आर्टिकल हैं आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 to 4 जब हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे तो हमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक डिस्कस करना है। तो हम पार्ट नंबर 1 22 पार्ट्स इंडियन पॉलिटी में, उसमें से हम पार्ट नंबर 1 को कंप्लीट कवर कर लेंगे। आर्टिकल 1 से 4 के बारे में सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो आर्टिकल नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 1 के अंदर क्या मेंशन कर रखा है? आर्टिकल 1 के अंदर इंडिया दैट इज भारत। कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे दो नाम इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट नेम है इंडिया और सेकंड नेम है भारत। आपसे पूछ सकता है किसी भी एग्जाम के अंदर, आपसे पूछेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने नामों को मान्यता दी गई है, भाई कितने नेम से जिनको परमिशन दी गई है? तो दो नाम ऐसे हैं आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है आपका इंडिया और सेकंड नेम क्या है आपका? भारत। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन वो जब आपसे पूछता है तो वो इसी के अंदर पूछेगा इंडियन पॉलिटी का नेचर क्या है। तो इंडियन पॉलिटी का नेचर है यहाँ पे फेडरल। फेडरल वर्ड यूज किया गया है। ठीक है। फेडरल, भाई फेडरल क्या होता है? जहां पे एक स्टेट होता है, एक यूनियन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन बोलते हैं, डिफरेंट स्टेट होते हैं। जब स्टेट और यूनियन के पास इक्वल पावर्स होती हैं तो उसे हम फेडरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेडरल। इंडिया के अंदर कंप्लीट फेडरल नहीं लिया गया है। हम जब भी इंडिया के नेचर की बात करेंगे तो हम बात करेंगे क्वासी फेडरल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वासी फेडरल नेचर को इंडिया ने अडॉप्ट किया है। क्वासी फेडरल अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो आप क्वासी फेडरल पे टिक लगा सकते हो। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। इसके अलावा स्टेट हैं, जैसे इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स थे, 29 स्टेट्स थे भाई, अब तक अब 28 हो गए क्योंकि 2 यूटी आपकी यूनियन टेरिटरी अभी अलग हुई हैं। कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जम्मू कश्मीर जो हमारा स्टेट था उसको अब 5 अगस्त को अलग कर दिया गया था। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, बाकी स्टेट होते हैं। ऐसा ही इंडिया के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी स्टेट हैं। अब क्वासी फेडरल में क्या होता है? क्वासी फेडरल के अंदर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वीक होती है। किसके कंपैरिजन में वीक हो रही है? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपैरिजन में वीक होती है। लेकिन जब भी हम कभी भी कंपैरिजन की बात करते हैं, कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है, उसकी जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो ये याद रखिएगा जो फेडरल सिस्टम है वो अडॉप्ट कर रखा है यूएसए ने। बार बार फेडरल वर्ड यूज होगा तो यूएसए का जिक्र पक्का आएगा। यूएसए के अंदर फेडरल सिस्टम है, वहां पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, 50 वहां पे स्टेट्स हैं, लेकिन दोनों के पास इक्वल पावर है। सेंटर और स्टेट्स दोनों के पास इक्वल पावर है। इस रीजन से अमेरिका ने
यूएसए ने एक वर्ड यूज कर रखा है फेडरल, इंडिया भी फेडरल है, लेकिन इंडिया ने कौन सा वर्ड यूज कर रखा है? क्वासी फेडरल। अगर आपको क्वासी फेडरल नहीं मिलता है तो आपने आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग ही वर्ड यूज करना है। इंडिया इज नॉट ए कंट्री, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह नहीं लिखा हुआ, यह मेंशन नहीं किया गया कि इंडिया एक कंट्री है। इंडिया को हमने क्या माना है? यूनियन ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर से किसी भी स्टेट्स को अलग नहीं किया जा सकता। अब हम एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि जो फेडरल सिस्टम होता है, फेडरल सिस्टम के अंदर क्या होता है? फेडरल सिस्टम के अंदर एक रूल होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, स्टेट गवर्नमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, अभी स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अमेरिका के अंदर 50 स्टेट हैं तो वो जब चाहें वो अलग हो सकते हैं। भाई किससे अलग हो सकते हैं? वो यूएसए से अलग हो सकते हैं। 50 स्टेट्स जब चाहे अलग हो सकते हैं यूएसए से। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, वहां की जो स्टेट पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेटिव है, वो लॉ बनाएगी, उस प्रोसेस के तहत वो अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं क्वासी फेडरल सिस्टम की यहां पे, तो क्वासी फेडरल सिस्टम में क्या होता है? क्वासी फेडरल सिस्टम में ज्यादातर डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्ट्रांग होती है। वहां की स्टेट गवर्नमेंट चाहकर भी अलग नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जम्मू कश्मीर चाहता है कि वो अलग हो जाए इंडिया से, तो वो अलग नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर पार्लियामेंट अगर कोई लॉ पास कर दे, अलग होने से रिलेटेड कोई लॉ पास कर दे, तो वो अप्लाई नहीं होता है। क्योंकि कौन सा लॉ अप्लाई होगा? भाई जो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखा होगा। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल नंबर 1 है। एक बार इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने स्टार्ट किया था इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले आपको डिफाइन किया इंडियन पॉलिटी के बारे में कि क्या होता है, हाउ ए गवर्नमेंट विल बी फाइन। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के बारे में मैंने डिस्कस किया। भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सेट्स ऑफ रूल्स, कुछ कानून बना रखे हैं भाई, हमने रूल बना रखे हैं जो जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट को चलाने के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, पॉलिटी के बारे में बस आपने एक वर्ड याद रखना है, हाउ ए स्टेट विल बी रूल्ड। कैसे एक स्टेट को हम चलाएंगे, कैसे उस पर रूल किया जाएगा। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप स्टेट ये भी याद रख सकते हो कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसके अंदर क्या होने वाली है। ठीक है, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दो फॉर्म्स में होता है, रिटन भी होता है और अनरिटन फॉर्म में भी होता है। कभी भी आपने ये नहीं बोल, अनरिटन ही याद रखना है, रिटन भी होता है, अनरिटन भी होता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका था। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, फर्स्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका था, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने था। तो ये सब बातें भी डिस्कस होंगी। ये याद रखना है कि इसके अंदर टोटल कितने पार्ट्स हैं। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं और उसके अंदर आपका हमने फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट पार्ट आपका जो रहेगा वो आपका रहेगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हम भाई हमारे संघ और उसके राज्य क्षेत्र सारे के सारे 29 स्टेट्स और 7 यूटीज के बारे में पढ़ने वाले थे। जब हमने ये स्टार्ट किया तो पार्ट 1 आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। आर्टिकल 1 स्टार्ट हुआ तो आर्टिकल 1 में 2 नेम मेंशन किए गए हमारी कंट्री के, एक तो इंडिया, सेकंड क्या है आपका? भारत। अब वो पॉलिटिकल नेचर जानना चाहता है इंडिया का, तो इंडिया के पॉलिटिकल नेचर में क्या बताया मैंने कि यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट कहां पे होती है? जहां पे फेडरल सिस्टम होता है। लेकिन मैंने बोला इंडिया के अंदर एग्जैक्ट फेडरल सिस्टम नहीं है, एग्जैक्ट फेडरलिज्म नहीं है। इंडिया क्वासी फेडरल कंट्री है। क्वासी फेडरल में क्या होता है? यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो स्ट्रांग होती है, जबकि जो हमारी यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट होती है वो वीक होती है। किसके कंपैरिजन में वीक होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपैरिजन में वीक होती है। सेकंड मैं बात करूंगा क्या बोला गया है आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग इंडिया को कहीं पे कंट्री नहीं माना गया, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स के नाम से
डिफाइन किया गया। किस नाम से डिफाइन किया गया है? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ही पिलर हैं। 3 पिलर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और आपका तीसरा कौन सा है? जुडिशरी। तीनों ही पिलर्स के अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये तीनों पिलर्स के अकॉर्डिंग ही हमने आगे बढ़ना है, आगे देखना है चीजों को, ठीक है। दूसरा मैंने कंपैरिजन की थी, किसके साथ कंपैरिजन की थी? यूएसए के साथ कंपैरिजन की थी। यूएसए के साथ कंपैरिजन की कि यूएसए में बताया यूएसए के अंदर कैसा सिस्टम है। यूएसए में हमारा फेडरल सिस्टम है, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट है, 50 स्टेट्स वहां पे हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, दोनों के पास इक्वल पावर्स हैं। इंडिया और यूएसए के कंपैरिजन के टाइम मैंने एक महत्वपूर्ण बात जो बताई, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज तो बताई कि यूएसए का अगर कोई स्टेट चाहे तो यूएसए से अलग हो सकता है। 50 स्टेट्स हैं, कभी भी अलग हो सकता है। वहां की पार्लियामेंट परमिशन दे दे, स्टेट पार्लियामेंट, और एक बिल बना के अलग हुआ जा सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ही परमिशन देगी भाई किसी भी पार्ट को अलग करने की, वैसे कोई भी अलग नहीं हो सकता है। ये हमारे आर्टिकल नंबर 1 के अंदर हमने मेंशन कर रखा था, आर्टिकल 1 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल नंबर 2 के बारे में अब डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 2 जो है हमारा, ये डिफाइन करता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, आर्टिकल 1 के अंदर जो मैंने लिखा था इंडिया दैट इज भारत, उसको अपने ये देखना है कि उसके एक्सपेंशंस को हम कहां कहां तक मानते हैं। इंडिया के एक्सपेंशन मैंने उसके अंदर आपको बता दूं, इंडिया के अंदर क्या क्या काउंट होता है। कोई भी जैसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं 29 स्टेट्स प्लस 7 यूटी, ये इंडिया का पार्ट है। सेकंड मैं आपको बता दूं जो हमारी टेरिटोरियल लाइन है 12 नॉटिकल माइल तक की। टेरिटोरियल लाइन क्या होती है? हमारी समुद्री सीमा, जो कोस्टल लाइन होती है, उससे हमारी जो समुद्र के अंदर हमारा अधिकार होता है उसे हम बोलते हैं टेरिटोरियल लाइन। 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया, वो भी हम इंडिया के अंदर इंक्लूड करेंगे। थर्ड मैं आपको बताऊंगा कोई भी ऐसा सेंटर जिसपे हाल फिलहाल में इंडिया ने कैप्चर कर रखा है, कोई भी आइलैंड हो गया हमारा, या अदर ऐसा प्लेसेस, जैसे कोई भी साइंटिफिक हमारा रिसर्च चल रहा है उस प्लेस पे, वर्ल्ड के किसी भी डिजाइन में वो है, ठीक है, तो उसको हमें इंडिया के पार्ट के रूप में ही काउंट करते हैं। आर्टिकल 2 क्या है हमारा? एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स के एडमिशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब 1950 गवर्नमेंट रूल 1950 के अकॉर्डिंग, 1950 के अंदर इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स थे, जितनी भी लैंड इंडिया के पास थी, उसके बाहर के जो स्टेट्स इंडिया के अंदर एडमिट हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पुर्तगीज इंडिया के अंदर सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए 1961। 1961 के अंदर हमने पुर्तगीज से गोवा छीन लिया भाई, गोवा, ठीक है। पुर्तगालियों से हमने गोवा कब लिया था? 1961 के अंदर। अब क्या गोवा 1950 के गवर्नमेंट अथॉरिटी रूल के अकॉर्डिंग इंडिया का पार्ट था? 1950 के गवर्नमेंट अथॉरिटी रूल के अकॉर्डिंग गोवा इंडिया का पार्ट नहीं था, या मैं बोल सकता हूं पुदुचेरी, माहे, कराईकल, ये 1954 तक फ्रेंच जो थे हमारे यहाँ पे, फ्रांसीसी जो थे उनके कब्जे में थे। ये बाद में हमारी कंट्री के अंदर ऐड किए गए हैं। आप ज्यादा एग्रेशन दिखा दो, आप पाकिस्तान के किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अटैक करके उसको कैप्चर कर लो, लाहौर को कैप्चर कर लो, कल की तरह दोबारा से एग्रेसिव हो जाओ, श्रीलंका के किसी पार्ट को कैप्चर कर लो, या हम जैसे नेपाल के साथ किसी बात को लेकर डिस्प्यूट है, कोई ऐसा पॉइंट है नेपाल के पास है लेकिन इंडिया अपना मानता है, हम किसी भी वॉर के थ्रू उसको कैप्चर कर लें और अपने अंदर मिला लें, तो वो एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट किसी भी बाहरी जमीन का हमारे यहाँ पे जो होगा वो किसके आर्टिकल के अकॉर्डिंग होगा? आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग होगा। आर्टिकल 2 और 3 के अंदर आपने डिफरेंस भी देखने हैं। एक बात क्लियरली बोली गई है, ओनली पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया।
ठीक है, पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल मैप जो हमारा होता है उसको केवल कौन रीड्रॉ कर सकती है, वो आपका पावर इंडियन पार्लियामेंट के पास ही है, कोई भी स्टेट उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये पावर आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग हमने किसको दे रखी है, आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग इंडियन पार्लियामेंट के पास ये पावर है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, इंडियन पार्लियामेंट के पास ये पावर है। आर्टिकल 3, वैसे आर्टिकल 2 में अगर आप लिख सको तो एक वर्ड लिख लेना याद रखने के लिए, इनसाइड, और आर्टिकल 3 के साथ डिफरेंशिएट करने के लिए एक वर्ड लिख लेना आउटसाइड। सॉरी भाई, 2 में वर्ड लिख लेना आउटसाइड, 3 में वर्ड लिखना इनसाइड। इंडियन टेरिटरी और यूनियन के इनर चेंजेस की बात करता है, कोई भी इनर चेंज करना है हमने, आंतरिक बदलाव कोई भी करना है, जैसे इंडिया के अंदर मैंने बताया 28 स्टेट्स हैं, 9 यूटी हैं भाई, अभी चेंज हो चुका है 5 अगस्त को, उसके बाद 28 स्टेट है, 9 यूटी हैं। 28 स्टेट्स के अंदर किसी की भी बाउंड्री को चेंज करना है, नेम चेंज करना है किसी टेरिटरी का, तो ये सारे के सारे जो चेंजेस होंगे, किसी के लेंथ को इंक्रीज करना है, किसी की लेंथ को डिक्रीज करना है, किसी स्टेट का नेम चेंज करना है, ठीक है, किसी भी कोई भी न्यू स्टेट बनाना है भाई। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं 1966 पंजाब एक स्टेट होता था, पंजाब से अलग एक स्टेट बना दिया हमने हरियाणा, 1 नवंबर 1966 को एक स्टेट बना दिया हरियाणा, किससे अलग करके बनाया भाई, पंजाब। तो ये जो चेंज किया हमने, ये इनर चेंज है, और ऐसा कोई भी चेंज जब हम करते हैं तो वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हो सकता है, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग हो सकता है। बाउंड्री चेंज की जा सकती है, किसी भी 2 या 3 स्टेट से मिलाकर नया स्टेट एडमिट किया जा सकता है, जैसे हमने आंध्र प्रदेश से पहले अलग किया था भाई। ठीक है, तेलंगाना को हम आंध्र प्रदेश से अलग कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश से किसको अलग किया था, तेलंगाना। पहले मद्रास एक स्टेट होता था 1956 के अंदर, 1953 के अंदर जो लिंग्विस्टिक बेस्ड पहला स्टेट हमारा बना था वो कौन सा था आपका, वो आपका आंध्र प्रदेश था। ठीक है, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज वालों के लिए अलग अलग स्टेट बना दिए गए थे। मद्रास से 2 अलग स्टेट, एक तमिलनाडु और सेकंड जो हमारा स्टेट था वो कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। इंडिया में 1953 में पहला स्टेट बना था। ठीक है, अब हरियाणा पंजाब का एग्जांपल आपने ले लिया है, आर्टिकल 2 और 3 बिल्कुल क्लियर हैं। अगर कोई भी आउटसाइड के चेंज की बात कर रहा है तो आर्टिकल 2 का यूज होगा, कोई भी इनसाइड चेंज की बात कर रहा है तो आर्टिकल 3 का यूज होने वाला है। इसी के अकॉर्डिंग हम लास्ट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जो हमारा है आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एक बार आपका जो कंप्लीट है आर्टिकल 1 to 4 उसका क्विक रिवीजन भी हम लेंगे। आर्टिकल 4 डिस्क्राइब करता है कि आर्टिकल 1, 2 और 3 के अंदर जो भी चेंजेस किए जा सकते हैं वो आपके सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होंगे भाई, वो आपके सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होंगे। उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का पार्ट नहीं मानेंगे, अमेंडमेंट का पार्ट नहीं मानेंगे। देखिए यहां पे 2 टर्म्स यूज किए हैं, सिंपल मेजोरिटी और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या प्रोसेस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आर्टिकल 368 से डिराइव्ड की गई है। ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। ठीक है, जब बोरोइंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पता करेंगे कि साउथ अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ले रखा। भाई वो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है, 368। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें कोई भी चेंज करना है तो वो चेंज कौन करेगी, वो चेंज पार्लियामेंट कर सकती है, क्योंकि लेजिस्लेटिव जो हमारी काउंसिल होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास लेजिस्लेट करने का अधिकार है, टू मेक लॉ, कानून बनाने का अधिकार है। भाई किसके पास है, लेजिस्लेटिव यानी विधायिका के पास ये अधिकार होता है, और वो आपका पार्लियामेंट का ही एक पार्ट है।
आर्टिकल 4 में जो चेंज होंगे वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में काउंट नहीं होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इतना ही जाना है भाई, 1950 में कोई चीज है, 2020 में कोई चीज है। अब टाइम के साथ चेंजेस की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो जो चेंज हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कर दिए हैं, जो चेंज पार्लियामेंट ने कर दिए हैं, उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल 4 के रिगार्डिंग चेंज होंगे, किस में चेंज होंगे भाई, आर्टिकल 1, 2 और 3 के अंदर जो चेंज होने जा रहे हैं वो आपके किससे होंगे, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होने जा रहे हैं। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, जैसे आपकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट को मेंशन कर रखा है आर्टिकल 79 में, पार्लियामेंट के आर्टिकल में मेंशन है आर्टिकल 79। पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेस होते हैं, पार्ट 3 अभी प्रेसिडेंट भी इसका पार्ट होता है, एक्सेप्शनल पार्ट होता है, लेकिन हाउसेस 2 हैं यहाँ पे। तो एक होता है आपका राज्यसभा, सेकंड आपका क्या होता है, लोकसभा। आर्टिकल 80 के अंदर राज्यसभा को मेंशन किया गया है, आर्टिकल 81 के अंदर लोकसभा है भाई आपकी, ठीक है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, लोकसभा 81 में है, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, जब टोटल मेंबर्स, जैसे लोकसभा का एग्जांपल मैं लेता हूं, लोकसभा के अंदर अज्यूम करते हैं 500 मेंबर्स हैं, तो मिनिमम कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, मिनिमम मेंबर्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके लिए एक प्रोसेस होती है जिसे हमने नाम दिया है कोरम। एटलीस्ट 1/10, टोटल का 1/10 तो प्रेजेंट होने ही होने चाहिए। टोटल मेंबर्स का 1/10, जैसे 500 का 1/10 आपका आ जाएगा। 50 मेंबर्स जब प्रेजेंट होंगे तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसका सेशन स्टार्ट होगा, और इस प्रोसेस को हम कोरम कहते हैं। अगर हमने सिंपल मेजोरिटी से कोई बिल पास करना है तो सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, जितने भी मेंबर हमारे वहां पे प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट मेंबर का 50% से ज्यादा जब एक चीज के लिए वोट डाल देता है तो उसे हम सिंपल मेजोरिटी में काउंट करते हैं। क्लियर मेजोरिटी क्या होता है, टोटल मेंबर्स का 50%। डिफरेंस देख लीजिएगा, प्रेजेंट मेंबर का 50% तो कितना हो गया आपका, जैसे एक दिन के लिए 100 मेंबर्स आए हुए थे, प्रेजेंट थे, सेशन स्टार्ट हो गया, तो प्रेजेंट मेंबर में से 100 में से 51 ने एक साइड वोट डाल दिया, तो वो जो बिल पास होगा वो किस मेजोरिटी से होगा, सिंपल मेजोरिटी से। अगर मैं बात करूं कि क्लियर मेजोरिटी से अगर पूछ लेता तो क्या होता है, टोटल मेंबर 500 मेंबर्स हैं भाई, कोई मैटर नहीं करता कितने प्रेजेंट हैं, लेकिन उसका 50% वोट पॉजिटिव गिरना चाहिए। 251 अगर उसके गिरे होते तो वो आपका क्लियर मेजोरिटी के अंदर काउंट होता है। ये आपका किस में काउंट होता है, क्लियर मेजोरिटी के अंदर काउंट होता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ये आपकी क्लियर मेजोरिटी होगी। पार्ट 1 मैंने आपको दोबारा डिस्कस किया था, पार्ट 2 और पार्ट 3 की एक बार फिर से दोबारा से चर्चा कर लेते। यूनियन शेल बी डिसाइड द बाउंड्री एंड नेम ऑफ 2 स्टेट्स, ऑफ स्टेट्स, एवरी स्टेट भाई, ठीक है। आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ठीक है। इनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी सारे डिस्प्यूट हैं भाई इसको लेकर, जैसे बेरूबादी डिस्प्यूट था इंडियन पाकिस्तान के साथ, कोई भी डिस्प्यूटेड लैंड को दूसरी कंट्री को देना, तो वो भी आर्टिकल 1 से 4 के अंदर ही आता है आपका। आर्टिकल 2 में क्या बताया, आर्टिकल 2 के अंदर हमने डिस्कस किया आउटसाइड की बात की, जो आज के दिन इंडिया का पार्ट नहीं, अगर उस स्टेट को हम एंटर करना चाहें, न्यू एडमिशन देना चाहें स्टेट को, तो किसके अकॉर्डिंग देंगे, तो आपका आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग होगा। अगर हम कोई भी इनर चेंज करें, नाम की मैं बात कर रहा था, मद्रास का नेम चेंज हो चुका है, ठीक है। असम का नाम असम चेंज कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर पहले खाली कश्मीर था, जम्मू एंड कश्मीर कर दिया गया है, बंगाल वेस्ट बंगाल हो गया है। इस तरीके से जितने भी चेंजेस हमने किए हैं, जितने भी चेंजेस हम कर सकते हैं, नाम चेंज से लेके बाउंड्री को बढ़ाना है, घटाना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना, इन सब से रिलेटेड जितने भी चेंजेस होते हैं उन्हें हम आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग आउटर
और फोर्थ में मैंने क्या बताया, आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग 1, 2 और 3 के अंदर जो चेंज होंगे वो कौन सी मेजोरिटी से होंगे, आपके सिंपल मेजोरिटी से चेंज होंगे, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला का पार्ट नहीं माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने कहां से ले रखा है, ये हमने साउथ अफ्रीका से ले रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चेंज हम कर रहे हैं उसे बोला जाता है, कौन से आर्टिकल में होता है, आर्टिकल 368 में होता है। ठीक है, ये आपने देखना है। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था जो हमने कवर कर लिया। ऐसे ही हमने 22 डिफरेंट पार्ट को स्टडी करना है। थैंक यू गाइस सभी का जुड़ने के लिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।